हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपन कर रहे हैं तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। 2 मेंबर्स अपन कर चुके हैं, बहुत ईजी से मेंबर्स भी थे और ये चैप्टर ही खैर ईजी है। अब अपन बढ़ते हैं मेंबर नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ मनी की तरफ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने डेफिनेशन देख लिया मनी की, ओरिजिन और इवोल्यूशन देख लिया मनी का कि भैया मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन को और वो कैसे कैसे तरक्की करता गया। जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे पैसा भी तरक्की करता गया। ठीक है, अब आता है तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मनी। 2 फॉर्म्स होते हैं मनी के। पहला होता है तुम्हारा फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, दूसरा होता है तुम्हारा फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी। यहाँ पर 12th क्लास में ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि 12th क्लास को वैसे ही समझते हैं जैसे 11th क्लास तक का सिस्टम चलता रहा था कि जो तुम्हारी टीचर पढ़ाएगी तुम 30-40 बच्चों को वैसा ही तुम्हें पढ़ना है। नहीं, तुम्हारी जो 12th क्लास है वो सीबीएसई, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा जो कंपटीशन है वो 20 लाख स्टूडेंट से है, ना कि 20-25 स्टूडेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो छोटी छोटी चीज़ें समझने का। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ मनी तुम ये देखोगे कि फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी है और दूसरा जो है वो फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी है। तो यहाँ पे ये 4 टाइप नहीं है, ये पहला टाइप है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। कहने का मतलब फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी को अपन साथ में पढ़ेंगे, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को अपन साथ में पढ़ेंगे। अब फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भैया फिएट मनी और फुल बॉडीड का डिफरेंस बताओ या फिड्यूशियरी और क्रेडिट मनी का डिफरेंस बताओ। नहीं, आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, ये गांठ बांध के रख लेना, पूरे इकोनॉमिक्स में यही चीज चलती है कि भैया डिफरेंस हमेशा पेयर में पूछा जाता है, यूं धावड़ी में तुम राठौड़े स्टाइल में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहला डिफरेंस किन दोनों के बीच में आएगा? फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी के बीच में, दूसरा फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी के बीच में। तो अगर बोले कि फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी कौन सा है? फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। सेकेंड इज फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। हुआ क्लियर? तो सबसे पहला देखते हैं अपन फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। नाम थोड़े से तुम्हें टिपिकल लग रहे होंगे, हैं लग रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है, देखना भी इसको। पहला आता है फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। अब फिएट मनी क्या है और फिड्यूशियरी मनी क्या है? देखो, एक तरफ तुमने मुझे पेमेंट करा 5,000 रुपए का बाय कैश। तुम मेरे स्टूडेंट हो, पढ़ने आते हो मेरे यहाँ क्लास में, तुमने मुझे पेमेंट करा कितने का? 5,000 रुपए का। किससे? कैश से। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, दूसरी तरफ किसी और स्टूडेंट ने मेरे को 5,000 रुपए का पेमेंट करा, सेम अमाउंट का पेमेंट करा बाय चेक। सबको पता है कैश और चेक क्या होता है। कैश तो सबको पता ही है, चेक भी मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट था तो मुझे उस पर भरोसा था, इसलिए मैंने वो चेक एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये भी पता है कि अगर ये चेक बाउंस भी हो गया तो कल वो मेरी क्लास में पढ़ने तो आएगा, यूं तो है नहीं कि वो मुझे शक्ल ही नहीं दिखाएगा 10 दिन तक, तो वो कहीं भाग नहीं सकता, इसलिए मैंने चेक एक्सेप्ट कर लिया। चेक को मैं यूं देख कर बता सकता हूं क्या कि वो असली है या नकली है? मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं एक एक रुपए गिनकर, चेक एक एक नोट गिनकर, सिक्के गिनकर, जैसे भी तुमने मुझे पेमेंट करा है बाय कैश, एक एक चीज गिनकर मैं बता सकता हूं कि भैया ये असली है या नकली, उसी टाइम बता सकता हूं। लेकिन ये चीज चेक में पॉसिबल थोड़ी ना है बेटा। चेक को देखकर तुम कैसे बताओगे कि ये असली है या नकली है? मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए का चेक काट के दे दिया, ठीक है, मेरे अकाउंट में पड़े हुए 50 पैसे, क्या कर लोगे तुम? चेक देख के थोड़ी ना पता पड़ता है कि इसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है, या ये भी पता नहीं पड़ता साला कि ये चेक असली है या इसने प्रिंट निकाल दिया, क्योंकि चेक पे आरबीआई थोड़ी ना होता है, चेक पे गांधी थोड़ी ना दिखता है, चेक पे तुम्हारे बैंक का नाम होता है सिर्फ। आया समझ में ये चीज? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, फिएट मनी होता है वो पैसा जो इशू करती है सरकार, और फिड्यूशियरी मनी होता है वो पैसा जो सरकार इशू नहीं करती लेकिन तब भी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। किसके बेसिस पर? उसके जो इस दुनिया में सबसे महंगी है, भरोसा। क्या डायलॉग मारा ना? आई बात समझ में ये चीज? तो फिएट मनी क्या होता है? दोनों, फिएट मनी हो या फिड्यूशियरी मनी हो, दोनों मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब दोनों के अगेंस्ट में तुम चीज़ों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन फिएट मनी को इसलिए यूज कर सकते हैं अपन क्योंकि इसको किसने इशू करा है? गवर्नमेंट ने। यानी कि तुम्हारे सारे के सारे नोट आ गए इसमें, और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के चिल्लर भी आ गए। ठीक है, फिड्यूशियरी मनी को अपन
यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको सरकार ने इशू कराया क्या? नहीं। ये मेरा चेक है, इसको किसने इशू करा? मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई ने करा होगा, तुम्हारा एचडीएफसी में अकाउंट है तो एचडीएफसी ने करा होगा, किसी का एक्सिस में अकाउंट होगा तो उसको एक्सिस ने इशू करा होगा। आई बात समझ में? इसको सरकार ने इशू करा है क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है? तो तुम मुझे चेक दे रहे हो तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर रहा हूं? मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं तो तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्योंकि अपन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होगा तो कोई चेक एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तुम बस में ट्रेवल करते होंगे, बाय रोड अपनी पर्सनल गाड़ी में कहीं गए होंगे, टैक्सी में कहीं गए होंगे, ठीक है। तुम नॉर्मल ढाबे पे रुके, होटल पे रुकते हो, ठीक है। बिल बना 5,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, 500 रुपये का बिल बना। तुमने यूँ हेकड़ी निकाली, चेकबुक निकाली, 500 रुपये काटे उसके, ले 500 क्या 600 रुपये पकड़। वो क्या करेगा? चेक फाड़ेगा, तुम्हारे मुंह पे मारेगा और तुम्हें 4 गालियाँ देगा, वो अलग, अगर सज्जन आदमी होगा तो, वरना लात भी मार सकता है। क्यों? क्योंकि तुम साला ट्रेवल कर रहे हो, बीच रास्ते में है, तुमने उसको चेक पकड़ा दिया। अब ये चेक असली है नकली है, और वो 500 रुपये के लिए वो चेक क्यों जमा कराएगा भैया? तुम्हारा मामा लगता है कि तुम्हारा साला लगता है? वो कुछ भी नहीं लगता ना, तो वो तुम पे क्यों एहसान करेगा? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि चेक जैसी चीज, मतलब कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो होते हैं ये ट्रस्ट बेसिस पे काम करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा होता है तो काम करते हैं, वरना काम नहीं करते, ठीक है। लीगल टेंडर, लीगल का मतलब सबको पता है, लीगली मैंने बोला ये चीज लीगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये कानूनन तौर पे लीगल है, मतलब ये कानून इसको एक्सेप्ट करता है। चेक लीगल है क्या? नहीं, लेकिन इलीगल भी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार तो इशू कर नहीं रही है, जिन चीजों को सरकार इशू करती है साला वही तो लीगल होता है, और चेक को तो सरकार इशू ही नहीं कर रही, तो फिर वो लीगल कैसे होगा? तो लीगल टेंडर कौन होता है? फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी लीगल टेंडर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रिजेक्शन मतलब कि कौन से पैसे को तुम रिजेक्ट कर सकते हो? तुम फिएट मनी को, तुमने जैसे मुझे 50,000 रुपये कैश दिए, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं मुझे तो इसमें नहीं, मुझे चेक में चाहिए। तुम मेरे खिलाफ पुलिस थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हो कि इसने लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फिएट मनी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो कानूनन तौर पे तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा, अनलॉफुल होता है। लेकिन तुमने मुझे चेक दिया तो मैं बोल सकता हूँ सॉरी यार, लेकिन मुझे तुम पे इतना ही भरोसा नहीं कि मैं तुमसे चेक ले लूँ, तो तुम मेरे खिलाफ पुलिस में जाओगे तो पुलिस वाला तुम्हें 2 लाते मारेगा, ठीक है। तो रिजेक्शन किसका अलाउड है, किसको रिजेक्ट कर सकते हो? फिएट मनी को कर सकते हो क्या? नहीं। फिड्यूशियरी मनी को तुम रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, सारे के सारे नोट्स और कॉइन्स तुम्हारे फिएट मनी और चेक वगैरह तुम्हारे फिड्यूशियरी मनी। हुआ क्लियर ये? अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। ये अपन पहले सेकंड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ मनी का सेकंड पॉइंट कौन सा? मेटेलिक मनी में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें ये चीज समझा दी थी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। सिंपल सी बात है यहाँ पे समझना। राजा महाराजा के टाइम पर ये सोने का सिक्का 10 ग्राम का है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 10 ग्राम के बराबर जितनी वैल्यू है मार्केट में, 10 ग्राम गोल्ड की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू इस गोल्ड की होगी। अगर ये गोल्ड 100 ग्राम का हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जितनी वैल्यू मार्केट में 100 ग्राम के गोल्ड की है, ठीक है। तो ये चलता था किस टाइम पे? राजा महाराजा के टाइम पे ये मनी चलता था। अभी के टाइम पे क्या चलता है? अभी के टाइम पे ये सिक्का कितने रुपए का? 10 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना, ये कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है, मतलब एक गुडी तो है। एक सिक्का जो है वो गुड है, उसको तुम देख सकते हो। गुड का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपए कैसे हुई और 10 रुपए कैसे नहीं हुई? यहां पे 2 अलग अलग चीजें, ध्यान से सुनना। अगर इसकी कम्युनिटी वैल्यू मैं बोलूं, कम्युनिटी वैल्यू इसके 10 रुपए के बराबर है क्या? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इससे अगर मैंने 10 रुपए ये हटा दिए, मिटा दिए 10 रुपए, सिर्फ वो एलॉय मेटल जो बना हुआ है वो है, तो उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर फिर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लेकिन अगर उस पर 10 रुपए लिखे हुए हैं तो मैं उसको 10 रुपए, अगर उस पर 10 रुपए लिखे हुए हैं तो मैं बाजार में जाके 10 रुपए की डेयरी मिल्क 5 स्टार जो भी अब अगर 10 रुपए में आता है तो वो खरीद सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी मनी वैल्यू जो है वो 10 रुपए के बराबर है। मनी वैल्यू जो क्या है वो 10 रुपए के बराबर है। मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसके एक्सचेंज में तुम उसको एक्सचेंज कर सकते हो, जिनके अगेंस्ट में तुम उसको एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब कि इस 10 रुपए के सिक्के से मैं 10 रुपए की चीज खरीद सकता हूं क्योंकि इसकी मनी वैल्यू 10 रुपए है। इस कमोडिटी की वैल्यू 10 रुपए है क्या? नहीं। कहने का मतलब ये गुड कितने का है? ये जो
तांबे का सिक्का है, अगर इस पे 10 रुपए हटा दें तो फिर ये 10 रुपए में बिकेगा क्या? भंगार में नहीं, 1 रुपए में भी नहीं बिकेगा। तो इसकी कम्युनिटी वैल्यू क्या है? 10 रुपए के बराबर है क्या? नहीं। लेकिन पहले के टाइम पे जो ये 10 ग्राम की वैल्यू है, ये कम्युनिटी वैल्यू भी 10 ग्राम है और ये बिकेगा भी कितने में? 10 ग्राम में। तो दो वैल्यूज होती है, कौन कौन सी? मनी वैल्यू होती है एक, और एक होती है कम्युनिटी वैल्यू। अभी के टाइम पे मनी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। जो नॉर्मल सिक्के पे लिखा हुआ है 10 रुपए, वो क्या है? उसकी मनी वैल्यू, मतलब कि कितने में वो एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन उसकी कम्युनिटी वैल्यू 10 रुपए है क्या? नहीं। दूसरी तरफ जो पहले के टाइम पे चलते थे, वहां पे मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू दोनों इक्वल हुआ करती थी। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू, मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू इक्वल होती है। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है? जिनकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है और कम्युनिटी वैल्यू कम होती है। दैट मनी, और दोनों फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी, अपन दोनों में सिर्फ सिक्के गिनते हैं। दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, नोट को गिन ही नहीं रहे, क्योंकि पहले के टाइम पे नोट चलते थे क्या? नहीं चलते थे, तो भेदभाव क्यों करेंगे भाई साहब अपन। तो फुल बॉडीड मनी जिसकी मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू इक्वल है। क्रेडिट मनी जिसकी मनी वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, किससे? कम्युनिटी वैल्यू से। आया ये पॉइंट समझ में? पक्की बात है। एग्जाम्पल देख लो, जो पहले के टाइम पे एंशियंट गोल्ड कॉइन्स, जो पहले के टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे वो, और इसमें जो अभी के टाइम पे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के चल रहे हैं वो। हुआ क्लियर ये? अब तुम्हें यहाँ पे फेस वैल्यू दिख रहा होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रहा होगा। फुल बॉडीड मनी, जो मनी वैल्यू होता है ना, वही होता है तुम्हारा फेस वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कम्युनिटी वैल्यू। ठीक है, ये कम्युनिटी वैल्यू हो गया, ये मनी वैल्यू हो गया। जिनके पास भी किताब है भाई साहब ये लिख लो, जिनके पास किताब नहीं है जल्दी से ऑर्डर करो, बहुत शानदार किताब है, मज़ा आएगा। पहले तो मैं बोल चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं माना तो जैसी जिसकी सोच। ठीक है, तो तुम्हारी फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख देना मनी वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कम्युनिटी वैल्यू। आया समझ में? इसी के साथ अपन आधा चैप्टर कर चुके हैं, यानी कि 3 मेंबर्स अपन कर चुके हैं, जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 6। लास्ट मेमो मतलब अपन ने अभी जो करा, फॉर्म्स ऑफ मनी 2 होते हैं। कौन सा? पहला फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? जो सरकार ने इशू करा, जैसे कि तुम्हारे नोट्स और कॉइन्स। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? जो ट्रस्ट बेसिस पर चल रहा है, जैसे कि तुम्हारा चेक। मैं फिएट मनी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, फिड्यूशरी मनी को रिजेक्ट कर सकता हूँ। लीगल टेंडर कौन सा है? फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी लीगल टेंडर है क्या? नहीं। फिर आता है तुम्हारा फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी पहले के टाइम पे जो सिक्के चलते थे, जिनकी मनी वैल्यू और कम्युनिटी वैल्यू इक्वल होती है। कम्युनिटी वैल्यू क्या होती है? जिसका वो बना हुआ है पदार्थ। मनी वैल्यू क्या होती है? जितने में वो एक्सचेंज किया जा सकता है। अभी के टाइम पे मनी वैल्यू क्या है? 10 रुपए, जितने में वो एक्सचेंज किया जा सकता है। कम्युनिटी वैल्यू 10 रुपए है क्या उस सिक्के की? नहीं। आया समझ में तीनों मेंबर्स? कुछ भी डाउट हो मुझे कभी भी पूछ लेना। बढ़े आगे? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।